प्राकृतिक आपदाएं बढ़ सकती हैं। वैज्ञानिकों ने इसकी चेतावनी दी है। उत्तर भारत में इस साल 20 जून से ही मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश में बादल फटने, अचानक बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ गई हैं। इन प्राकृतिक आपदाओं की वजह से राज्य के अलग अलग जिलों में लगभग 240 सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और इन आपदाओं में करीब 47 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में मानसून के दौरान जानमाल का नुकसान हर साल होता है। ऐसे में स्थानीय लोगों और विशेषज्ञों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। वैज्ञानिक पहाड़ी राज्य में आने वाली बाढ़ की बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं के लिए ग्लोबल वार्मिंग को जिम्मेदार मानते हैं। प्रदेश का जो तापमान है पिछले 60 वर्षों की जो पूरे डाटा की एनालिसिस की है, तो 0.9 डिग्री के आसपास जो है वो बढ़ चुका है। जो प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का इन पर्टिकुलर पूरे हिमालय रीजन में तापमान बहुत तेजी से बढ़ा है। मुख्य कारण तो ग्लोबल वार्मिंग ही है कि तापमान में जो वृद्धि हुई है उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो हमें इन जो घटनाओं के, जो आपदा के और जो प्राकृतिक जो घटनाएं हैं, ये अधिक बारिश होने की वजह से, उसी की वजह से मुख्य तौर पर हो रही है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाले सालों में बादल फटने जैसी आपदाएं और अधिक बढ़ने की संभावना है, जिसकी वजह से जानमाल की और अधिक हानि हो सकती है। 1 घंटे में 100 mm या उससे अधिक की बारिश जब होती है, एकदम से जो बारिश गिरती है, तो वो एक क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना आप कह सकते हैं कि जो हम आम जनता की भाषा में से बादल का फटना कहते हैं। पिछले लगभग 5 वर्षों से ये बहुत तेजी से बढ़ी है और वैज्ञानिक एनालिसिस के अनुसार ये आने वाले कुछ वर्षों में और भी तेजी से आगे बढ़ेंगी। वर्षा की तीव्रता कुछ क्षेत्र में सीमित नहीं है, ये कहीं भी किसी भी वक्त हो सकता है और हम सभी को सचेत रहने की जरूरत है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग अगर रोकना है तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे और वनों को कटने से रोकना होगा। पौधारोपण करने से पर्यावरण सुदृढ़ होता है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अत्यधिक और जहां जरूरत नहीं है पौधारोपण की, वहां पे भी आप पौधारोपण कर रहे हैं, जंगल खड़े कर रहे हैं। इसको वैज्ञानिक तौर पे लिया जाना चाहिए और इसकी एनालिसिस होनी चाहिए। कुछ समय से बहुत ज्यादा डैमिंग हुई है। उस डैम बनने से जो प्रभाव, लोकल क्लाइमेट जो कंडीशंस हमारी बनी है, लोकलाइज्ड कन्वेक्शन प्रोसेस उसे कहते हैं, जो एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी है वो बढ़ी है। पिछले साल के मानसून में हुई भारी बारिश ने राज्य में बड़ी तबाही मचाई थी, जिसमें 550 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों से ज्यादा सतर्क रहने को कहा गया है।